ओम शांति। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, फिर कहा जाता है पड़ोस को, समाज को, देश को, तब विश्व कल्याणकारी बनेंगे। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम माना पहले अपने आप को, क्योंकि हम भी एक गृहस्थी हैं, शरीर की अपनी बहुत बड़ी गृहस्थी है। तो पहले स्वयं को ज्ञान सुनाओ, मनन करो, चिंतन करो, फिर धारणा करो, फिर औरों को सुनाओ। ये बाबा ने आज कहा। दूसरा बाबा ने कहा, कौन सी ऐसी बाबा की श्रीमत है जिसको पालन करने से अवस्था एक रस बन सकती है। बाबा ने कहा, पहली श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करो, दिल से याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, एक रस अवस्था बनती जाएगी। साथ साथ बाबा ने कहा, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, उन बातों को सुन करके ध्यान करना है। बाकी सब कुछ संसार में जो भी है उसको भूल जाना है। साथ साथ बाबा ने कहा, लौकिक परिवार का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ ख्यालात जो चलते रहते हैं उन्हें समाप्त करो। उसके लिए भी अमृत वेले बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो और सदा याद की यात्रा पर रहो। तो सुनते हैं 18 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। क्वेश्चन है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? आंसर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाते पीते आदि आदि भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ये अपने आप से आप ही प्रतिज्ञा करनी है कि हम ही खाते पीते, उठते बैठते, सोते, भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच से ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं, फादर भी कहते हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं। यह तुम बच्चों को समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई? बचपन में, वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। कब सुनाई? राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती
और कृष्ण को भगवान कहते हैं, इन दोनों का क्या संबंध है यह भी किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन ब्रह्मा कुमार कुमारी ही पूछ सकते हैं और कोई नहीं पूछ सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका परिचय मिल रहा है। कोई भी बड़े बड़े राजा आदि जो भी हैं वह सन्यासियों को देख पाँव जरूर पड़ेंगे। किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचना और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जयंती मनाते हैं क्योंकि शिव बाबा का रीइंकार्नेशन होता है, अलौकिक जन्मदिन होता है। शिव बाबा निराकार ज्योतिबिंदु साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान देते हैं, तो भक्ति मार्ग में यादगार शिव जयंती मनाई जाती है। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो निराकार है, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए, सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं। बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन? उसने क्या आकर किया और कब किया? वह कब आया? जयंती माना ही बर्थ, जयंती माने बर्थ माना जन्म। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वह निराकार है। उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किस में आया? आत्मा शरीर में आती है तो कहा जाता है बर्थ, यानी जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया पाठ बजाने के लिए। वह तो निराकार है। उसने जन्म कैसे लिया? किस में आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है। यह किसी को भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए।
स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। यह यहाँ की बात है। यहाँ पर कौन पहले ज्ञान में आता है, उसमें भी बाबा ने कहा अगर स्त्री पहले ज्ञान में आई और स्त्री गुरु बन जाए अपने पति का, तो बाबा ने कहा वहाँ पति को ईश्वर गुरु मानते हैं। वास्तव में ये यहाँ की बात है। वहाँ तो आज्ञा मानने ना मानने का ख्याल सवाल ही नहीं, सब प्यार से ही चलते हैं। वहाँ ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता, तो क्या कर सकती हैं, क्या करें? भूं भूं करनी है, कोई ना कोई बात में ज्ञान की बात ही निकालनी है। जैसे भ्रमरी भूं भूं कर कीड़े को आप समान बना देती हैं। तो बाबा ने कहा अगर पति ज्ञान में नहीं आता तो स्त्री उसको भूं यानी ज्ञान की बातें सुना सुना करके ज्ञानी तो आत्मा बाबा का बच्चा बना दे। बच्चों को भी भूं भूं करनी है, अपने हम जिन्स का कल्याण करें, उनको ही बताएं, बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, जबकि पति दुनिया का विनाश होना है। तुम फिर पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है, हाँ माता ज्ञान में है, माता का काम है अपने हम जिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके ऐसा राज्य शिव बाबा देता है जो कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन ऐसे बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी सत्युगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है। इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है।
ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और पुरुषार्थ करना है, बाबा से वर्षा लेना है, और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उनके भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं। घर में गए खलास, इसी के लिए गायब हुआ है। बंदरों के आगे रत्न रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात तो बहुत सहज है। बात स्वर्ग का रचयिता है। बात भारत में आते भी एक बार हैं। कल्प में 5000 वर्ष में बाबा एक बार आते हैं, सो भी भारत में आते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आई हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच्य, मैं तुमको, अगर शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब भक्तियाँ अथवा सीताएं हैं। वह पुकारती हैं हे राम, आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम आदि आदि। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, जो त्रेता वाला राम उसकी बात नहीं है, पर जो निराकार राम परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम घटघट का वासी और एक राम दुनिया से न्यारा। तो दुनिया से न्यारा जो परम धाम निवासी है, उस निराकार राम की बात बाबा बता रहे हैं, त्रेता वाले राम की बात नहीं। मुख्य भूल यह है जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया। सत्युग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं। तो पहले गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर, आयरन एज। इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कल युग,
तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? कौन स्थापन करेगा नई दुनिया? वही पाप। कौन सा? जिसने कल्प पहले नई दुनिया स्थापन की थी, वही अब कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, पाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं आकर के पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में। पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है, अवस्था अपनी परिपक्व बनानी है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, बोलना, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हैं कि भगवान मिलेगा। वो अभी मिल गया, गति सदगति कर रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहे हैं, तो उस बाप की ही सुननी है, बाप को ही याद करना है। और शास्त्रों आदि की बात क्यों सुने? तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय यह नॉलेज और कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते हैं वो बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। तो बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। शिव बाबा हमारा बाप है। 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम पर ही कहेगा ना। सतयुग में तो एक धर्म है, तो जरूर एक धर्म होगा ना। इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे, यह वही टाइम है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, हाँ, जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, क्या कहते हैं बाबा? जबरदस्त नशे की बात है, खुशी की बात है, बोलो। हाँ, जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। कहानी है पर मुरली के बीच में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि मेरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों को बाबा जो मददगार है याद करता है, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। और अच्छी रीति पुरुषार्थ करना, बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहना है। एक बाबा को याद करना
बाबा की याद की यात्रा पे सारा दिन रहना। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन हमको रोकना है, क्योंकि व्यर्थ फुल फोर्स से आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। और समर्थ संकल्प, अच्छे संकल्प धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं। हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। बाहर ख्यालात जाते हैं, भक्ति करते करते कुछ ऐसा होता है तो अपने को मारते हैं कि क्यों, हे मन तुम बाहर क्यों बार बार भागते हो। तो उसको एकाग्र करने की कोशिश करते, एकाग्र होता है तो परमात्मा की याद, बाबा की याद आती है। यहाँ तुम समझते हो पाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कटेंगे। किसी के भी दर्शन कर ली, उससे कोई प्राप्ति करनी है, बातचीत करनी होगी, राय करनी होगी, तब तो वो कुछ देगा और आपको प्राप्त होगा। खाली उसके दर्शन कर लिए और वो चला गया, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप जो विश्व का मालिक है, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए, प्यार से, प्रेम से, दिल से उस बाप को याद करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम यह जाकर के बनेंगे। ये कॉलेज है कौन सा, सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तो बाप आकर धर्म के साथ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते, उसके साथ साथ डेटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। राजधानी स्थापन कर रहे हैं और राजधानी में महाराजा, राजा, साहूकार, प्रजा आदि सब होते हैं। तो बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म और डेटी किंगडम स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाबा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। सेकंड पॉइंट है व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख, तीन काल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आदि मध्य अंत, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। कहते हैं ना दुनिया में भी, पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। तो वहाँ पर भी लौकिक दुनिया में, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, विजयीपन के निश्चय के आधार पर कि विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाबा को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे।
आज की तपस्या की पॉइंट है, विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। पहले आप ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात ज्ञान का अंजन करने वाला, धारण करने वाला। अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप पद विजयी बना। बिंदी की सदा स्मृति रखी, ऐसे नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। उसको कहा ना अर्जुन को कि तुम युद्ध करने जा रहे, समझो सब मरे पड़े, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो दुनिया सब मरी पड़ी है, मुझे केवल बुद्धि से बोलना है, एक परमात्मा को याद करना है। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन बनो। बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति।